प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो कवि आप जानते हैं सूरदास हैं और कविता पद। प्रश्न आ सकता है कि इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शन करना। तो उत्तर हो गया इसका कि इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है उद्धव को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि उद्धव प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं और वे पूर्ण रूप से इससे अनासक्त हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए दिया गया है। तो चींटी और गुड़ का उदाहरण गोपियों और श्री कृष्ण के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण रूपी गुड़ में गोपियाँ रूपी चींटी लिपटी हुई हैं, अर्थात उनके प्रेम की मधुरता में वे जो है गुड़ पर चींटी की तरह लिपटी हुई है। इसलिए गुड़ और चींटी का उदाहरण श्री कृष्ण और गोपियों के लिए दिया गया है। कमलपत्र की क्या विशेषता है। कमलपत्र की विशेषता है कि कमलपत्र सरोवर के जल में रहता है, लेकिन जल के अंदर रहने पर भी पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा की बात आती है। तो भाषा है इसकी ब्रज भाषा, ठीक है। छंद है इसमें पद, और पद भी कौन सा, गेय पद, ठीक है। रस इसमें वियोग श्रृंगार है। जब नायक और नायिका जो है एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस समय जो प्रेम की भावना प्रकट होती है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार रस है इसमें। और अलंकार की बात कहें तो पुरैनपात अनुप्रास अलंकार, पुरैनपात में ज्यों जलमा, इसमें जा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। पुरैनपात में पापा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त जब सीधा न कह करके बात को घुमा फिरा करके कहा जाता है तो वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। और पूरे पद में हम देखते हैं कि गोपियाँ जो है घुमा फिरा करके विभिन्न उद्धरणों के द्वारा उद्धव को अपने मन की बात व्यंग्यात्मक रूप से वक्रोक्ति में सीधा न करके कह करके टेढ़ा कह करके कह रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें रूपक अलंकार है। रूप परागी, प्रीत नदी, ये इसमें प्रेम रूपी नदी, इसमें रूपक अलंकार। उपमा अलंकार, रूपक के साथ साथ उपमा अलंकार है। पुरैनपात, ज्यों जलमा तेल की गागर, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला पद हुआ। अब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं।